कल की वीडियो में हमने बात करी थी कि 1957 की फिल्म मदर इंडिया कैसे बनी और किसके योगदान से बनी। आज हम बात करेंगे इसकी स्टोरी लाइन की, क्योंकि मदर इंडिया फिल्म के बारे में हमने सुना तो बहुत है, पर शायद किसी ने देखी नहीं होगी। तो आज हम चलिए उसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। 1957 में गांव में सिंचाई नहर का निर्माण पूरा हो जाता है। राधा यानी कि नरगिस, जिसे गांव की मां माना जाता है, को नहर का उद्घाटन करने के लिए कहा जाता है। वह अपने पुराने दिनों को याद करती है जब उसकी नई नई शादी हुई थी। राधा और शामू की शादी हो जाती है। राधा यानी कि नरगिस, शामू यानी कि राजकुमार। जब उनकी शादी होती है तो उनकी शादी का खर्च उनकी सास उठाती है, जिनके पास पैसे नहीं होते, पर वो साहूकार सुखीलाला से पैसे उधार लेती है। ऋण की शर्तों पर विवाद होता है और मुद्दा जाता है गांव की पंचायत के पास। गांव की पंचायत गांव के बुजुर्ग साहूकार के पक्ष में फैसला सुनाती है और पंचायत के इसी फैसले के चलते रामू और राधा की शादी के 500 रुपए के ऋण के बदले में फसल का 3/4 हिस्सा ब्याज के रूप में उन्हें चुकाना पड़ता है। जबकि शामू अपनी पथरीली जमीन को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उस पर मेहनत करता है। उसके हाथ एक चट्टान से कुचल जाते हैं। अपनी बेबसी हाथों के बिना वो शर्मिंदा होता है और अपनी पत्नी की कमाई पर जीने के लिए सुखीलाला द्वारा अपमानित शामू फैसला करता है कि अपने परिवार को छोड़कर वो कहीं चला जाएगा। राधा और उनके 3 बेटों को हमेशा के लिए वह छोड़ के चला जाता है। इसके तुरंत बाद राधा का सबसे छोटा बेटा और उसकी सास भी मर जाते हैं। एक भयंकर तूफान और उसके परिणाम स्वरूप आई बाढ़ से गांव के घर सब नष्ट हो जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है। सुखीलाला जो साहूकार है, राधा और उसके बेटों को बचाने की पेशकश करता है अगर वह भोजन के लिए अपना शरीर उसे दे दे। राधा उसकी पेशकश को अस्वीकार कर देती है, लेकिन तूफान के अत्याचारों से अपने बच्चों को बचा नहीं पाती। कई सालों बाद राधा के 2 जीवित बच्चे बिरजू और रामू, बिरजू यानी कि सुनील दत्त, रामू यानी कि राजेंद्र कुमार, युवा हो जाते हैं। सुखीलाला की मांगों से बचपन में ही नाराज होने वाले ये बच्चे बिरजू गांव की लड़की, खास तौर पर सुखीलाला की बेटी रूपा को परेशान करता है। इसके विपरीत रामू का स्वभाव शांत है और जल्द ही उसकी शादी भी हो जाती है। बिरजू का गुस्सा आखिरकार खतरनाक हो जाता है और भड़कने के बाद वह सुखीलाला और उसकी बेटी पर हमला करता है। राधा के कंगन जो उसकी शादी के हैं, सुखीलाला के पास गिरवी रखे हैं, उनको चुरा लेता है। उसे गांव से इसी बात के लिए बाहर निकाला जाता है और वह डाकू बन जाता है। राधा सुखीलाला से वादा करती है कि बिरजू को सुखीलाला के परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। रूपा की शादी के दिन बिरजू अपना बदला लेने के लिए डाकुओं के गिरोह के साथ लौटता है। वह सुखीलाला को मार देता है और रूपा का अपहरण कर लेता है। जब वह अपने घोड़े पर गांव से भागने की कोशिश करता है तो उसकी मां राधा उसे गोली मार देती है। वह उसकी बाहों में मर जाता है। 1957 में राधा ने नहर का गेट खोल दिया और उस लाल पानी से सभी खेतों में पानी पहुंच गया और खुशहाली गांव में आ गई। जिसका निर्देशन किया था महबूब खान ने और इसे लिखा था वजाहत मिर्जा और एस अली राजा ने, और इसमें संगीत दिया था नौशाद ने। आपको फिल्म की कहानी कैसी लगी और क्या आप इस फिल्म को देखना चाहेंगे? कमेंट कर बताएं जरूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और किसका रोल आपको फिल्म में ज़्यादा अच्छा लगा, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, राजकुमार या फिर नरगिस? कमेंट कर ये भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।